अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। क्या हाल है आप सबके। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, जो हमारे जो पुराने दोस्त हैं या कुछ नए दोस्त हैं उनके लिए एक छोटी सी बात मैं ये कहना चाहता हूं। आप इस चैनल के ऊपर काफ़ी लंबे अरसे से हमारे साथ जर्मन सीख रहे हैं और आपके कुछ आपकी कहने की शिकायत थी, आपने कुछ कंप्लेन की कि जी हमें, और मैं जिसको मैं एग्री करता हूं कि आपको इस चैनल के ऊपर कोई तरतीब के साथ लेसन नहीं मिले। इसकी रियली मैं बल्कि मुझे इस चीज़ का बिल्कुल एहसास है। तो अब हमने, आपको याद है कल से हमने इसके ऊपर एक तरतीब के साथ, एक रूटीन के साथ जो है वो लेसन अपलोड करना शुरू किए हैं। ठीक है, अब हम इसको लेके कैसे चलेंगे ये मैं आपको बता दूं। पहले इसकी हम बकायदा जो है आपको प्ले लिस्ट जो है वो आपको मिलती रहेगी। ठीक है, हम पहले A1 के लेसन, जो कंप्लीट लेसन है वो अपलोड करेंगे। ठीक है, आपको बताते जाएंगे कि जी A1 मुकम्मल हो चुका है, फिर A2, फिर B1, फिर B2, फिर इंशाल्लाह C1 तक जो है हम इसको तरतीब के साथ लेके चलेंगे। ठीक है, इस तरह में, क्योंकि आपके ज्यादातर मैंने देखा है कि आपके ज्यादातर मैसेज ऐसे आ रहे थे जी आप कभी कुछ अपलोड कर रहे हैं, कभी कुछ करवा रहे हैं, हमें हमें नहीं पता हम किस तरह एक रूटीन के साथ चलें। ठीक है, तो इसी की आज अगली कड़ी होगी। कल लास्ट लेसन में हमने देखा था, कल का जो लेसन था उसमें हमने ये सीखा था कि हम के जर्मन लैंग्वेज में सलाम दुआ जो है, जो ग्रीटिंग्स हैं, वो हमने कल लास्ट लेसन में सीखी थी। तो आज का जो लेसन है, ठीक है, जो उसी तरतीब के साथ चलता जाएगा। जैसे मैंने कहा, इसमें हम तमाम जो ग्रामेटिक चीज़ें हैं जैसे नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव, दाटिव, गेनेटिव, इन तमाम चीज़ों के भी हम अपना जो हिस्से A1 में आएंगी उसको A1 में हम पढ़ेंगे, फिर A2 में, फिर आगे B1 में, B2 में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का जो लेसन है माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, आज हम जो बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है जो जर्मन अल्फाबेट है उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, और ये सीखने आपके लिए बड़े जरूरी हैं। ठीक है, एक तो ये है, इसके अलावा जर्मन लैंग्वेज में 4 और अल्फाबेट्स हैं जो कि जर्मन लैंग्वेज में एक्स्ट्रा लिखे और पढ़े जाते हैं, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। ठीक है, और लेसन के आखिर में, ठीक है, मैं आपको अपना व्हाट्सएप का नंबर भी दूंगा। ठीक है, जो कि हमारा ऑनलाइन इंस्टीट्यूट का होगा, जिसमें अगर आप हमारे साथ ऑनलाइन भी अगर आप सीखना चाहते हैं जर्मन लैंग्वेज A1, A2 या B1 की ऑनलाइन भी तैयारी करना चाहते हैं, तो आपका हमारा व्हाट्सएप का नंबर जो लेसन है हमारा उसकी आखिर में आपको दिया जाएगा। ठीक है, गुड। तो अब आप देखिएगा प्लीज कि जो सबसे पहले है, आप पहला अल्फाबेट देख सकते हैं, ये है आ। ठीक है, इंग्लिश में ए पढ़ते हैं और डॉइच में पढ़ेंगे आ। ठीक है, और एक लफ्ज लिखा हुआ है जैसे कि अपफिल। ठीक है, अपफिल, जैसे आ है तो क्या बनेगा अपफिल। ठीक है, एप्पल नहीं कहना, क्योंकि ए जो हम आ पढ़ेंगे तो बनेगा अपफिल। अपफिल का मतलब होता है सेब, सेब को कहते हैं। ठीक है, अच्छा आ जो, ठीक है, आगे जो बी है इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे बे, जैसे उर्दू में पंजाबी में बे पढ़ते हैं, बे। ठीक है, बे। ठीक है, नीचे मैं ई इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको थोड़ी सी उसको प्रोनाउंसिएशन में आपके लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है, बे, तो बे से लफ्ज क्या लिखा है बाउम। ठीक है, बे के आगे क्या आ रहा है आ, तो बे आ क्या बनेगा बा, बाउम। ठीक है, ए को हमने आ पढ़ना है। ठीक है, इस वजह से बाउम हो जाएगा ये बाउम। बाउम का मतलब क्या होता है वैसे, दरख्त को कहते हैं बाय द वे, बाउम। ठीक है, आ बे। सी को क्या पढ़ते हैं से, क्या पढ़ते हैं से। ठीक है, जैसे कि कंप्यूटर, इंग्लिश में भी कंप्यूटर ही कहते हैं और जनरल जुबान भी इसको कंप्यूटर ही पढ़ते हैं। सी को हमने पढ़ना है से। ओके, से। अच्छा, और जो डी है उसको क्या पढ़ेंगे डे। ठीक है, डे थोड़ा सा लंबा करके। ठीक है, डे, जैसे कि डॉइचलैंड है, डे से क्या बनेगा डॉइचलैंड, डॉइचलैंड। ठीक है, डॉइचलैंड, फिर जो लैंड है उसमें भी आ रहा है, आ पढ़ेंगे डॉइचलैंड। ठीक हो गया। इसी तरह जो ई है, ठीक है, इसको आपने पढ़ना है ए, जैसे इंग्लिश में जो ए पढ़ते हैं ना, इंग्लिश में हमें जो ए पढ़ा जाता है ई को, है उसको ए पढ़ना है, ए, इंग्लिश वाला ए। ठीक है, जो तो ये बनेगा ए को एलिफेंट, क्या बनेगा एलिफेंट। ई को ई नहीं पढ़ना, इसको आपने पढ़ना है ए, एलिफेंट। ठीक है, एलिफेंट क्या होता है, हाथी को कहते हैं। ठीक है, एलिफेंट। अच्छा, आगे है एफ, ई मैंने पहले पीछे डाल दिया, यानी ई, ई ए की आवाज पहले निकालनी है, एफ। ठीक है, एफ। ओके, एफ का मतलब होगा जैसे कि फिश। ठीक है, और जी को क्या पढ़ते हैं गे, जी को क्या पढ़ना है गे, जैसे कि गार्टन, गार्टन है, गार्टन में क्या होता है बाग को कहते हैं, बाग, गार्टन। ठीक है, गार्टन, ये बाद में आएंगे, पहले उसके बाद ये लाइन पहले हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, गे गार्टन। ओके,
उसके बाद है हा, जो एच है इसको हमने पढ़ना है हा। क्या पढ़ना है? हा। जैसे कि हाउस, एक लफ्ज लिखा हुआ है हाउस, हा आ उ एस, हाउस। हाउस में क्या होता है? घर, हाउस। ठीक है। इसी तरह जो आई है, आई को हमने पढ़ना है ये इंग्लिश वाला ई। ठीक है, मैं लिख भी देता हूं। आई को हम क्या पढ़ेंगे? जिसे इंग्लिश में नहीं कहते ई पढ़ना, आई को अपने ई पढ़ना है, इंग्लिश वाला। इंजल, इंजल लफ्ज लिखा हुआ है। ठीक है, ई एन एस ए एल, जो ई है उसको ए पढ़ना है। ठीक है, जो ई है उसको इंग्लिश का ए पढ़ेंगे आप। ठीक है, और जो आई है उसको अपने ई प्रोनाउंस करना है, तो बनेगा इंजल, इंजल। ठीक है, इंजल। इंजल क्या होता है? वो जो आइलैंड होता है, जजीरे को कहते हैं। ठीक है, गुड। आगे क्या है? योट है, जो जे है इसको अपने क्या पढ़ना है? योट, या इसमें ओटी डाल दी, योट। ठीक है, योट का मतलब होगा यार। ठीक है, यार साल को कहते हैं, जो ईयर होता है ना उसको कहते हैं यार। खे, खा, इसको आपने पढ़ना है खा, एच आर डालने से, खा। ठीक है, खा। खट से, ठीक है, खट से। खट से किसे कहते हैं? बिल्ली को कहते हैं, बिल्ली, बिल्ली, कैट, इंग्लिश में कैट कहते हैं। ठीक है, खट्स, खट्स। ठीक है, और जो एल है इसको बिल्कुल इंग्लिश की तरह पढ़ेंगे, एल। लंप, ठीक है, लंप है, लंप, लंप, लैम्प को कहते हैं। एम है, एम, एम क्या होता है? माउस। ठीक है, माउस, माउस चूहे को कहते हैं। ठीक है, माउस। आगे नाज, एन, एन, नाज, नोक, नोक नहीं, सॉरी, नोज, नाक को क्या? ठीक है, नो, नाज, इंग्लिश में नोज कहते हैं, नोज, नोज, और डच में कहते हैं नाज, एन, नाज, नाज। ठीक है, नाक हो गया। अच्छा, ओ, इंग्लिश में भी ओ ही पढ़ते हैं, इधर भी ओ ही पढ़ेंगे तकरीबन। ओ, ओरांज, ओरांज। ठीक है, ऑरेंज को ओरांज पढ़ा जाता है। ठीक है, अच्छा, पी जो है ना इसको आपने पढ़ना फे, फे। ठीक है, जैसे कि क्या बनेगा? फेट है, एफ, फे, एफ इकट्ठा गया, ये बन गया फेट, फेट। फेट क्या होता है? फेट किसे कहते हैं भला? घोड़े को कहते हैं, हॉर्स है, फेट। ठीक है, फेट, फेट। ओके, गुड, सही है। अच्छा, एफ के बाद क्या जाता है? क्यू, क्यू को क्या पढ़ते हैं? खू, खू, खू है, इंग्लिश उर्दू वाला खू, या खू जो किसके शहर में छोटे रहते, खू है। इसको कैसे लिखूं मैं? इसको ऐसे लेते हैं, खू, ऐसे पढ़ते खू है। ये क्या फंस रखा है? क्यूल, क्यूल, क्यूल कहते हैं सोर्स या जरिया जो होता है, कोई भी जरिया किसी। ठीक है, उसको उर्दू में कहते हैं जरिया, इंग्लिश में कहते हैं सोर्स, क्यूल। ठीक है, क्यूल। अच्छा, आर, आर को क्या पढ़ते हैं? एल, यानी जो आर है ना इसमें गैन की आवाज भी निकाली जाती है, एल, एल, एल। ठीक है, जैसे लेरर नहीं होता, ले गाओ, ले गाओ, गैन की आवाज निकलती है इसमें। ठीक है, लेगा, तो रे गन कहेंगे इसको। ठीक है, आर से एल, आर को क्या पढ़ना है? एल, इसलिए मैंने ई पीछे डाल दिया, आपको पता लगेगा, एल। आगे एस, इधर भी ई पीछे डालने, एस। अच्छा, ठे है, इधर आगे डालने, ठे। ठीक है, अच्छा, रेगन का मतलब होता है बारिश, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, और एस का मतलब क्या होता है? जोने है, जोने, सूरज है, जोने कहते हैं, जोने, एस, जोने। हाँ, ये बात देखिए, जो एस जो है ना वो जेड की आवाज प्रोनाउंस होती है। एस जो है उसको जेड की आवाज में, मोस्टली आप देखेंगे कि जेड की आवाज में प्रोनाउंस होगा। तो इसका अपने सूरज को कहना है सोने, नहीं कहना जोने, जोने। एस जो है वो जेड की आवाज मोस्टली प्रोनाउंस होती है जर्मन लैंग्वेज में। ठीक है, तो क्या बनेगा? जोने। ठे, ठिश है, ठिश क्या होता है? टेबल, ठिश हो जाएगा टेबल। अच्छा, ये जो ऊ है, यू, इंग्लिश में यू कहते हैं, यू पता है, इसके ऊपर ऊ, 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 कैसे? जैसे ऊअर है, ऊअर का मतलब क्या होता है? घड़ी, ऊअर है। यू को पढ़ना है ऊ, कहते हैं, मैं उर्दू में लिख देता हूं, यहां पे है ऊ, ऐसे करके ऊ। ठीक है, ऊ होगा घड़ी, ऊअर। अच्छा, आगे फाओ, जो वी है इसको आपने पढ़ना है फाओ, यानी एफ की आवाज निकलेगी यहां पे। ठीक है, फाओ। जैसे कि फोगिल, फोगिल, फोगिल क्या होता है? फोगिल कहते हैं परिंदे को, परिंदे को फोगिल। ठीक है, अच्छा, जो डब्ल्यू है इसको पढ़ेंगे वे,
जिसे पंजाबी नहीं कहते वे इधर आ, ठीक है, वे वासा, वासा पानी को कहते हैं वे वासा, ठीक है। जो एक्स है ना, इसको आपने पढ़ना है इक्स। क्या पढ़ना है? इक्स, इक्स। ये बिशप ने आई डाल दिया, इक्स, ठीक है। तो आई को वैसे हम क्या पढ़ते हैं, ये मैंने आपको बताया था इधर, आई को आपने पढ़ना है ई, पढ़ना है इंग्लिश वाला ई, इक्स, ठीक है, गुड, इक्स हो जाएगा। अच्छा, जो वाई है इसको कहते हैं इप्सिलोन, इप्सिलोन पढ़ा जाता है, ठीक है। कहते हैं तो मैं यहां पे लिख देता हूं ऐसे, इप्सिलोन, ठीक है भाई, इप्सिलोन है, वाई को क्या पढ़ते हैं? इप्सिलोन, ठीक है। और एक लफ्ज लिखा हुआ है याक्ट, ये जो बैरी जहाज होते हैं ना, याक्ट उसे कहते हैं, याक्ट, ठीक है। आगे जेड है, सूख है, सूख होता है, जेड को एस की आवाज पर है, एस जो है वो जेड की आवाज प्रोनाउंस होएगा, और जो जेड है वो एस की आवाज में प्रोनाउंस होगा, तो बनेगा सूग, ट्रेन को कहते हैं, ठीक है। देव सूख है, सूख कहना है, सूख है, सूख, ट्रेन को कहते हैं। अच्छा, अब रहेगी बात कुछ एक्स्ट्रा लफ्ज होते हैं। अच्छा, एक तो ये सबसे पहले लफ्ज ये देखें, यहां पे नजर आ रहा है, हाँ लाइट नहीं पड़ रही, ठीक है। अगर आपने डबल एस लिखना हो ना, हम इधर इसको बी डाल के ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा कर देते हैं, ठीक है, वैसे यहां ऐसे करके कर रहे हैं, यानी कि बी डाल के इसको थोड़ा सा ऐसे नीचे कर देते हैं, तो ये बन जाता है एस सेट। क्या कहते हैं इसको? एस सेट। तो ये डबल एस लिखे, अगर डबल एस को ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। वो कहते हैं दो एस ना डाले, अब बी की तरह टेढ़ा कर दो तो एस सेट हो जाएगा। अच्छा, इस तरह होता है, कुछ लफ्ज और भी हैं। हाँ, अगर एक आ के ऊपर है, जैसे आ है, ये यानी ये आ है, अगर आ के ऊपर दो नुक्ते आ जाएंगे, ठीक है, तो क्या बनेगा? ए, ठीक है। इसको क्या पढ़ना है? ए, यानी कि ए पई तरीशा है, ए, ठीक है। इसका क्या पढ़ेंगे? ए। अच्छा, ओके। उसके बाद अगर आपने पढ़ना है, अगर ये यू के ऊपर दो नुक्ते आ जाए, हैं, हमने पढ़ा था ऊ, सॉरी ऊ पढ़ा था, ऊ, ये पढ़ा था ना ऊ, है। अगर ऊ के ऊपर दो नुक्ते आ जाए तो ये बनेगा यू। क्या बनेगा? यानी कैसे करने, यू, ऐसे करके यू, ठीक है, जितना आपको यू यू यू, ठीक है। अच्छा, अगर आ जाए, हाँ, एक दो तीन, चौथा रह गया ओ, ओ के ऊपर दो ठीक नुक्ते, जैसे यूल, यूल, ठीक है। अब ये जितना आप गौर कर सकते मुझसे, तो इतना अच्छा प्रोनाउंस नहीं होता वैसे, बाई द वे, सीधी बात करो, यू, ओ को यूल, यू यू, ठीक है, ओके। ऐसे ए यू यू, ठीक है, ए यू यू, यूल, यानी कि यूल, यूल कहते हैं, यूल, यूल, ठीक है, यूल। पर ठीक है जी, आप कोशिश आपके ऊपर है, जितने अच्छा प्रोनाउंस कर सकते हैं, ठीक है, ओके। ए यू यू, ठीक हो गया माय डियर। तो ये थे माय डियर फ्रेंड्स जर्मन अल्फाबेट, ठीक है, बड़े इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। और हाँ, आखिरी बात रह गई थी, अगर आपने ऑनलाइन हमारे साथ पढ़ना है, ऑनलाइन के लिए आप मुझसे इस पर रब्ता कर सकते हैं, 0049 157 538 76404, ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, ठीक है। यहां से आप उससे रब्ता कर सकते हैं, और आप हमारे साथ ऑनलाइन जो है घर बैठे तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। आपने जैसे मैंने कहा, हमारा ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है, उसमें हम A1 A2 और B1 की ऑनलाइन तैयारी करवाते हैं डियर फ्रेंड्स। So thank you very much for watching, and before we please don't forget to subscribe so that you can find our upcoming important videos. Have a nice time and take care, dear friends.